welcome back to my channel BRJ Learning Studio. So in last video we will done with the completing square method. Using completing square method we are solving the quadratic equation, find the roots, and also we are done with the middle term splitting. In today video we are doing quadratic formula to find the roots. So this is a part 2 of exercise 4.3 introduction video. So in the very first I am going to explain what is quadratic formula and how we can apply this. So in this way I am going to explain that and also solving the example related to exercise 4.3. So अगर अब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो हमें इस फॉर्म में दी जाती है a² + bx + c = 0. तो हमें जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई तो हमने क्या करना है, उसके कोफिशिएंट, हमारा जो x² का कोफिशिएंट है वो a है, हमारा x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा b है, और जो c है वो अपने आप में एक कोफिशिएंट है तो उसको ही वैल्यू लिख देनी है. कोफिशिएंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनके नंबर्स लिखने, उसके साथ उनके साइन भी लिखने हैं, राइट. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे जिससे हम फाइंड आउट करेंगे डी. सो डी है b² - 4ac, ओके. और उसके बाद हमारा सेकंड फॉर्मूला लगता है x, जिसको हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू. लेकिन मान लो कि हमारा जो d की वैल्यू अगर 0 आ गई तब क्या होगा. अगर मान लो d की वैल्यू 0 आ गई तो x की वैल्यू क्या होगी, वो a की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर d 0 हो गया और इसको हम हटा दिया, पेन से मैंने ऐसे कर दिया. तो बचा क्या, -b अपॉन 2a बच गया हमारे पास. तो मतलब कि जब हमारी d की वैल्यू 0 हो तब हमारा जो रूट की वैल्यू होगी वो सब a की निकलती है. लेकिन जब हमारी d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तब क्या हो गया, तब हमारी 2 वैल्यूज निकलेगी रूट के, एक पॉजिटिव में और दूसरी नेगेटिव में. और मान लो कि हमारी 0 से भी कम निकल गई तब हमारा क्या निकलेगी रूट की वैल्यू, है ना, d. अगर 0 से नीचे चलेगी, मतलब कि माइनस में वैल्यू चलेगी, अगर माइनस में वैल्यू चलेगी तो रूट की वैल्यू निकलेगी ही नहीं, रूट निकलेगा ही नहीं हमारा. तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको, ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था, उसका एंड अप नहीं किया था क्योंकि उसमें मैंने पार्ट 2 इंस्टर्ट करना था ये वाला चीज़ कि रीज़न क्यों है कि -11/16 कुछ हमारा सांस है, उसको हमने स्क्वायर का वैल्यू क्यों नहीं दिया, क्यों मैंने वो कट करवाए, क्योंकि रीज़न ये था कि रूट की वैल्यू कैन नॉट बी अ नेगेटिव एंड हमारा रूट की वैल्यू नेगेटिव में कोई निकलती ही नहीं, 0 से कम नहीं होनी चाहिए. सो मैंने यहाँ पर रीजन्स भी लिखे हुए हैं, दिस बार द रीज़न. सो मैं एक बार आपको फुली दिखा देती हूँ. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो this is the example number 10 of exercise 4.3 that is related to a quadratic formula. So in this person एक ना रिडल जैसे दे दिया है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 4.1 का, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ. तो जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो उन्हें पता होगा कि मैंने एक्सरसाइज 4.1 में ये पूरी एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हुए हैं. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसमें से देख लीजिए. वहाँ पर मैंने इसके कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी, क्योंकि उस टाइम पर हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी थी. सो चलिए अब बस हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या निकलता है वो आज हम सॉल्व करेंगे. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया है, मतलब कि एरिया गिवन है दैट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, और हमें बोल दिया जो लेंथ है और द प्लॉट इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि जितनी भी हमारी ब्रेथ होएगी उसका ट्वाइस होगी. पहले हम b ले लेते फिर x. अगर लेंथ ट्वाइस है मतलब 2x है और उससे एक ज़्यादा है 3 है. सो हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में ये चीज़ लिखे, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चाहे मिनिमम उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन ये सॉल्व कर भी लिए होंगे. लेंथ इंटू ब्रेथ, हमें एरिया दिया हुआ 528, लेंथ हमें दैट इज गिवन इज 2x + 1 एंड विथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, x. 528, अब इसको 2x² + x. सो ये बन गया हमारा 2x² + x -528 = 0. सो अब हम यहाँ पर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज द फॉर्मूला इज t = -b + 4ac. सॉरी मैंने दो फॉर्मूला एक ही साथ मिक्स कर दिए. d = b - 4ac. सो हमें पहले तो हम इस इक्वेशन में a b c के कोफिशिएंट लिख लेते हैं, राइट. तो हमारा a है 2, b है 1 एंड c है, अब कई लिखेंगे पेपर में 520 के, जबकि उन्हें दिख नहीं रहा कि इतना बड़ा साइन माइनस का भी है. गाइस साइन का ध्यान रखना, बहुत गलतियाँ होती हैं, साइन की वजह से नंबर कटते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है. सो अब हम निकालेंगे d, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4 ×
ए कितना है 2 मल्टीप्लाई -528। अब यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ आ जाएगा 4224 और इसमें 1 ऐड होगा तो बन जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी जगह यहीं लिख देते हैं। सो हमारी डी की वैल्यू निकल गई यहाँ से। अब हम निकालेंगे एक्स फॉर्मूला अप्लाई कर। सो अब यहाँ पर हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी, हमें 1, हमें वहाँ पर 1 प्लस में दी थी और यहाँ पर फॉर्मूला माइनस लगाना है। प्लस माइनस डी हमने निकाला था 4225, 2 मल्टीप्लाई ए हमारा था 2, सो -1 प्लस माइनस। अब आपको पता होगा रूट 4225 की वैल्यू होती है 65, सो 2 to 4। अब हमारे 2 वे में निकलेगी वैल्यू, दैट फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव। सो अगर हम प्लस में लें माइनस प्लस 65 डिवाइड 4, सो प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा 64/4। इसकी अगर हम कटिंग कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 32 और यहाँ आ जाएगा 2। ओके, फिर इसकी आगे कटिंग होगी तो आ जाएगा यहाँ पर 16। सो हमारा पॉजिटिव में आता है 16। ओके, अगर हम नेगेटिव लेते हैं इस चीज़ को तब हमारी आती है -1 -65/4 तो आएगा 66/4 माइनस में 33/2 तो आंसर आ जाएगा -33/2। एक बार मैं आपको फुली क्लिप दे देती हूँ इस चीज़ की। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एग्जाम्पल का 10। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व। सो इन एग्जाम्पल नंबर 11 दिस इज एन इक्वेशन स्टेटमेंट गिवन कि फाइंड द 2 consecutive odd positive integers सम ऑफ whose square is 290। पहले तो हमने लेट कर लेते हैं स्मॉलर वाला हमारा नंबर या फिर consecutive इंटीजर सॉरी, तो वो होगा हमारा x। अगर odd की बात किया तो हमारा सेकंड वाला क्या होगा, बिगर वन लिख लेते हैं, जिससे बड़ा होगा वो उसमें 2 ऐड होंगे क्योंकि यहाँ पर odd की बात की है। ठीक है, अगर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर की बात की होती, कुछ मेंशन होता तो 1 ऐड करते, लेकिन नोट की बात किया है तो +2 करना पड़ेगा। अब उन्होंने बोला उसके बाद हु स्क्वायर सम ऑफ, मतलब कि इन दोनों का सम निकालेंगे जब और उसका स्क्वायर वो हमारा आएगा 290। अब हम निकालने हैं नंबर, तो यहाँ आ जाएगा x² + 2x + 4 = 290। यहाँ आ गया 2x² + 2x + स्क्वायर 4 और 290 यहाँ आ गया माइनस में, तो यहाँ 0। सो अब आगे हमारा बनना है 2x² + 2x प्लस माइनस माइनस 290 में से 4 गए तो हमारे पास है 286 माइनस का। ओके, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, राइट, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट में भी सही आंसर आएगा। इसमें थोड़ा होगा कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो मैं इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते 2 के साथ, डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 2, तो आ जाएगा हमारा इक्वेशन x² प्लस इस यहाँ 4 आना है क्योंकि 2 × 2 होता है यहाँ पर, 2 × 2 मल्टीप्लाई मतलब 2ab। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होना कि मैडम ने गलत लिख लिया, तो यहाँ आएगा 2x - 143 = 0। अब हम इसके कोफिशिएंट भी लिख लेते, तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है। अब इसका आ गया 2 और c आ गया हमारा -143। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, पहले हम डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे d, दैट इज b - 4ac b का स्क्वायर। ठीक है, अब b का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2² - 4 मल्टीप्लाई a आता है हमारा 1 मल्टीप्लाई c आता है हमारा -143। सो 2 का स्क्वायर आएगा 4 माइनस, अब मल्टीप्लाई करते हैं 143 के साथ, तब हमारा आंसर आता है 572 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको आगे करेंगे तो आंसर आएगा 576। सो अब हम निकालते हैं x की वैल्यू।
सो बी की वैल्यू हमारी थी 2 प्लस माइनस, और डी हमारा निकला था 576, और 2 मल्टीप्लाई ए हमारा था 1। सो -2 प्लस माइनस, अब रूट 576 की वैल्यू होती है 24 और ये 2। सो इसकी 2 वैल्यू निकलेगी, एक निकलेगी पॉजिटिव में जो आएगा -2 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस माइनस 22/2, आंसर आ गया 11। और एक निकलेगी नेगेटिव में -2 -24 2, तो 24 25 26 26, तो आ जाएगा 13 माइनस का। तो 2 वैल्यू हमारी निकलेगी, दैट वन फर्स्ट वन इज़ 11, सेकंड वन इज़ -30। करिए आपको फुली दिखा देती है ये चीज़। So example number 12. So in example number 12, it is given a rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter. एक rectangular हमारी पार्क है, ओके, कि उसकी जो ब्रेथ है 3 मीटर लेस दैन इट्स लेंथ, की जितनी भी उसकी लेंथ होगी है ना, उससे उसकी जो ब्रेथ है वो 3 कम होगी। ओके, सो इट्स एरिया इज़ टू बी अ 4 स्क्वायर मीटर, कि उसका जो एरिया होगा वो हमारा होगा 4 स्क्वायर मीटर। ओके, उसका एरिया होगा हमारा 4 स्क्वायर मीटर। एक ट्रायंगुलर पार्क की बात की है, ठीक है। 4 स्क्वायर मीटर मोर दैन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज़ ऑलरेडी हैज़ बीन मेड इन द शेप ऑफ एक्सोस्केलेस ट्रायंगल, कि 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा होगा किससे, जो हमारा एरिया बनाया गया है हमारे आइसोस्केलेस ट्रायंगल शेप की पार्क में, ठीक है। सो विद इट स्पेस हैज़ अ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, कहता है जो उसका बेस है वो ब्रेथ है हमारी रेक्टेंगुलर पार्क की, एंड उसका एल्टीट्यूड जो है वो है 12 मीटर का। हमें निकालने हैं लेंथ और ब्रेथ। सो हमारे ये फिगर हमें दी गई है। सो हम पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने क्या लिखा है, उन्होंने बोला था हमारे क्वेश्चन में कि जो हमारी ब्रेथ है वो लेंथ से 3 कम है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारी ब्रेथ x है और जो हमारी लेंथ है उसमें 3 जोड़ देते, क्योंकि जितनी ब्रेथ होगी उससे 3, जितनी भी हमारी लेंथ होगी, क्वेश्चन में ये था जितनी लेंथ है उससे 3 कम में ब्रेथ है ना। अगर मैं ये लिख दूँ कि मेरी जितनी ब्रेथ है उसमें अगर मैं 3 जोड़ दूँगी तो वही लेंथ बन जाएगी, एक ही बात होगी। सो हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ हमारी है x प्लस 3, ब्रेथ है हमारी x, तो फॉर्मूला में लग गया x² प्लस 3x, ये चीज़ बन गई। अब हम निकालते हैं ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर एल्टीट्यूड जो भी है, तो हाफ ये है, बेस हमारा उतना है जितना हमारी रेक्टेंगुलर पार्क का है, ब्रेथ मतलब जो बेस है हमारी x, मल्टीप्लाई हाइट हमें दी रखी है 12। सो ये कट हो गया 6 आ गया 6x। सो हमें क्वेश्चन में ये भी चीज़ गिवन थी कि जितना भी हमारा एरिया है हमारा रेक्टेंगुलर पार्क का, उसमें से जितना हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल आएगा उससे 4 ज़्यादा है, ये बता हमारी इक्वेशन। सो अब इस चीज़ को हम सारा इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, x -6x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये 4 है। सो यहाँ x² -3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये चीज़ बन गई। ये चीज़ आप यहाँ से नोट डाउन कर लो कि मैं नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करूँगी बाकी थिंग्स। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम नेक्स्ट पेज में लगा रहे हैं। गाइस इस जगह पर मैंने प्लस लगाया था लेकिन ये माइनस है, मैंने इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया था तो माइनस का साइन होगा -4, मैंने 6 का चेंज कर दिया, इसका रह गया था। ओके, जल्दी जल्दी में हो जाता है, थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। अब हमने इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके कोएफिशिएंट लिख लेंगे। c है -4। ओके, सो अब हम इसके ऊपर पहले d निकालेंगे। d के लिए हम क्या लिखेंगे, b² -4ac। सो b हमारा है -3 का स्क्वायर -4 इंटू a मल्टीप्लाई c। सो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16। सो 9 + 16 दैट इज़ 25, तो हमारा d निकल गया 25। अब हमने निकालना है x। सो x के लिए होगा -b प्लस -√d 2a। सो हमारा b हमारा क्या है -3 प्लस माइनस d हमारा 25 है, 2 इंटू a हमारा 1 है, माइनस माइनस प्लस मतलब 3 प्लस -5
और ये 2। अगर हम पॉजिटिव में निकालें तब आएगा हमारा 3 + 5/2 5 6 7 8/2 और आएगा 4 आंसर। अगर हम नेगेटिव में निकालते हैं तब आएगा 3 - 5/2 -2। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व भी करते हैं तो इस चीज़ को हम वैसे भी रिजेक्ट करते हैं -1 वाली को, क्योंकि हमारी कोई भी जो वैल्यू होती है लेंथ की या फिर ब्रेथ की वो नेगेटिव में नहीं होती। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 4, जो कि हमारा ब्रेथ थी। तो हमारी ब्रेथ जो है हमारी 4 है, और अगर हम लेंथ की बात करते हैं तब हमारी वो हो जाएगी 4 + 3 मतलब 7। लेंथ हमारी 7 है, ये ब्रेथ हमारी 4 आई है। सो एक बार फिर दिखा देती हूँ। सो जो मैं बाकी एग्जाम्पल सॉल्व करूँगी नेक्स्ट पार्ट में इसी इंट्रोडक्शन वीडियो के। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू गेट डेली अपडेट।